का एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से बड़ी है। ज्ञान की उंगली का बड़ा होना ज्ञान में इजाफा तो करता है, लेकिन साथ ही आपको घमंडी भी बनाता है। कोई आपकी बात को बीच में काट दे, अनसुना कर दे या फिर आपको गलत ठहराने की कोशिश करे, वो सब आपके दुश्मनों की लिस्ट में शामिल हो जाते हैं। अपने दुश्मनों को आप माफ़ नहीं करते। किसी से किसी भी तरह का सलाह मशवरा करना भी आपको अच्छा नहीं लगता। आपका मानना है कि आपका खुद का ज्ञान आपके लिए पर्याप्त है। किसी से कुछ भी सीखने या समझने की आपको आवश्यकता नहीं है। लिटिल फिंगर पहले पर्व तक नहीं पहुंच पा रही है। टाइम को, पैसे को, वर्क को आप अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते हैं। लो सेट है, शब्दों का भाव पाया जाता है। कोई भी घटनाक्रम हो या सिचुएशन हो, सही तरीके से शब्दों में ढाल करके आप बयान नहीं कर पाते हैं। आप कहना कुछ चाहते हैं, कह कुछ और देते हैं, सामने वाला आपको ही गलत समझ लेता है। अंगूठा ठीक है आपका, प्लानिंग आप अच्छे से बनाना जानते हैं, इम्प्लीमेंट भी आप ठीक ठाक तरीके से कर पाते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर ऐसे आपका बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जिन्हें आप पसंद करते हैं या जिनका आप सम्मान करते हैं उनके लिए हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए आप तैयार हो जाते हैं। अंगूठा बैक साइड टिल्टेड है। दोस्तों की संख्या आपकी अच्छी खासी होगी, क्योंकि ये अंगूठा आपको मिलनसार स्वभाव देता हुआ दिखाई दे रहा है। हॉटलाइन आपकी इनिशिएट हुई है, ना तो जुपिटर से ना ही सटर्न से, मध्य से है, तो दोनों के गुण हैं। पैसा और परिवार बराबर से महत्वपूर्ण है आपके लिए। एक सर्टेन एज तक आपकी हॉटलाइन लगातार टूट टूट के चल रही है। जीवन में समस्याएं, चिंताएं लगी रहती हैं, और ये एज होगी तकरीबन 35 के आसपास। उसके बाद से लाइफ आपकी स्मूथ हो जाएगी। माइंड लाइन इनिशिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। मंगल से माइंड लाइन का इनिशिएट होना अच्छा नहीं होता है। ऐसे लोग अपनी क्षमताओं का सही से आकलन नहीं कर पाते हैं, इसीलिए जिस भी फील्ड का चुनाव करते हैं गलत करते हैं। युवावस्था संघर्ष में बीतता है। सफलता देरी से मिलती है। कॉन्संट्रेशन का भाव पाया जाता है। कोई भी चीज़ ज़्यादा समय तक ना अच्छी लगती है ना बुरी लगती है। मेजर चेंज आता हुआ आपकी माइंड लाइन पर दिखाई दे रहा है। तकरीबन उम्र होगी 35+। बहुत बड़ा चेंज है। और उसके बाद से 35 के बाद से आपके अंदर धार्मिकता काफ़ी बढ़ जाएगी। बहुत बड़ा चेंज है ये। 35 के आसपास कोई ना कोई ऐसा इवेंट आपके जीवन में होगा जो आपको पूरी तरह से बदल के रख देगा। ये पॉजिटिव चेंज की ओर संकेत दे रहा है। इतनी बड़ी मैरिज लाइन जिनकी भी होती है, ऐसे लोगों की शादी अच्छी फैमिली में होती है। आपकी शादी जिनसे भी हुई है उनका स्टेटस आपसे बड़ा होगा। और ब्रांचेस निकल रहे हैं मैरिज लाइन से। अनबन होती है, खटपट रहती है, बनती नहीं है। एक मत पे दोनों आते नहीं है कभी। झंझट काफ़ी रहता है। यहाँ से कोई लाइन धनरेखा यदि मूव होते हुए दिखाई दे सन माउंट की तरफ, विदेशी धरती से धन के आगमन की ओर ये संकेत करता है। लाइफलाइन आपकी इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है। जुपिटर से मन की सभी इच्छाएं लगभग पूरी हो जाती हैं। गोलाई में जब वीनस माउंट को घेरता है, ऐसे लोग गवर्नमेंट जॉब, पॉलिटिक्स, स्पिरिचुअलिटी का फील्ड, समाज सेवा के क्षेत्र में जाते हैं। इन्हीं क्षेत्रों में लोग बड़ा नाम कमाते हैं, लेकिन अपवाद हर जगह पे है। इसके साथ ही ये लाइफलाइन किसी हाउसवाइफ के हाथ में हो, अपनी फैमिली से ये बहुत प्यार करते हैं। ब्रांचेस का निकलना विदेशी धरती से संपर्क को स्थापित करता है। इसके दो परिणाम होते हैं। यदि आपकी लाइफलाइन से ब्रांचेस निकलती हैं या लाइफलाइन ही उठ करके शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे मून माउंट की तरफ, फॉरेन सेटलमेंट ऐसे लोगों का होता है। या फिर व्यापार के क्षेत्र में बड़ी सफलता। किसी को दो, किसी को एक परिणाम मिलते हैं। आपके हाथ में मौजूद मरकरी की लाइन असाधारण है। ये बहुत, एक तो यदि आप क्या कर रही हैं मुझे नहीं पता, आप जॉब में है या नहीं है, लेकिन यदि आप जॉब में हैं तो ये बड़ा पद दिलाती है, क्लास 1 रैंक तक का। और ये क्योंकि ये लाइफलाइन से निकल रही है, व्यापार के क्षेत्र में बहुत बड़ी सफलता। आपका हाथ असाधारण है। आप जैसे लोग बहुत सफल होते हैं। यदि आप हाउसवाइफ हैं, इस साइन का फ़ायदा आपके हस्बैंड को अवश्य ही मिला होगा या मिलेगा। आपके हस्बैंड यदि आप जॉब नहीं कर रही हैं तो बहुत बड़े अगर व्यापार में है तो बहुत बड़ा उनका व्यापार होगा, बिजनेस होगा। और यदि जॉब में है तो प्रमोशन
जल्द उनको मिलेगा, यानी बहुत बड़े पद तक वो जाएंगे। हाथ आपका बहुत बढ़िया है, शानदार है। प्रॉब्लम क्या है, कुछ जगहों पे ये वीक हो गया है। ऐसे लक लाइन आपकी इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है। केतु से खाते पीते परिवार में ये लोग पैदा होते हैं। बच्चों की बेसिक नीड आसानी से अवेलेबल हो जाती है। और 35 से इनकम का एक नया सोर्स ओपन होता हुआ दिख रहा है। आप तैयारी कर रही हैं यदि गवर्नमेंट जॉब की, तो प्लीज़ आप करते रहिए। स्टेट पीसीएस क्वालिफाई करने के पूरे चांसेस हैं, यानी +1 रैंक मिलने का पूरा चांस है आपका। आपको करनी चाहिए गवर्नमेंट जॉब की तैयारी। और बिज़नेस करना चाहते हैं तो वो भी कीजिए, क्योंकि आपके हाथ में दोनों साइन काफ़ी तगड़े हैं। प्रॉब्लम क्या है ये मैं बता देती हूँ। जुपिटर का अमाउंट आपका बहुत छोटा है। इतना छोटा जुपिटर का अमाउंट हो, भले आपकी जुपिटर की फिंगर बहुत बड़ी है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। ये आपके पारिवारिक सुखों में कमी करता है। ऐसे लोगों की फैमिली लाइफ बिल्कुल अच्छी नहीं रहती। ना तो माता पिता के साथ कनेक्शन स्ट्रांग होता है, ना ही हस्बैंड के साथ, ना ही बच्चों के साथ, किसी के साथ नहीं। सभी के साथ कुछ ना कुछ इश्यूज़ रहता है। ऐसे लोगों को दूसरों की लाइफ को देख करके, दूसरों की फैमिली को देख करके मन में एक कसक सी रहती है कि काश मेरी फैमिली भी, मेरे हस्बैंड भी ऐसे होते, मेरी वाइफ भी ऐसी होती, या फिर मेरे माता पिता भी ऐसे होते। ये कसक हमेशा जीवन में रह जाती है। सडन का अमाउंट हल्का सा उभार लिए हुए है। थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम आती है, डिप्रेशन की समस्या होती है ऐसे लोगों के अंदर। अ, नकारात्मक सोच हावी हो जाता है। सन अमाउंट ठीक है, इस पे साइन भी काफ़ी शानदार है। आपके हाथ को देख करके मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसे पारिवारिक जीवन आपका अच्छा नहीं है, बट यदि आप जॉब में हैं तो आप बहुत बड़े पद पे होंगे। और आप यदि जॉब में नहीं हैं तो आपके हस्बैंड को इसका यदि फ़ायदा मिला है, और ऑब्वियसली मिलेगा ही, आप जॉब में नहीं हैं तो उनको भी आपकी शादी के बाद उनका तो पूरा भाग्योदय हो गया होगा। बहुत बड़ी फिश की आकृति है आपके हाथ में। हाथ शानदार है आपका। विदेश में जाकर के बसने का मौका तो मिलेगा आपको। आपके हाथ में इंटरनेशनल फेम काफ़ी तगड़ा है। मरकरी के माउंट पे ट्रायंगल है, ये आपके बिजनेस सेंस को बढ़ाता है। मरकरी के माउंट पे ट्रायंगल का पाया जाना आपको अनेकों लाभ देता है। राजनीति में भी जाते हैं तो वहाँ भी ये आपको लाभ प्रदान करता है। यदि विज्ञान के क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ भी, और इसके साथ ही व्यापार में भी बड़ी सफलता देता है। आपका हाथ बढ़िया है, शानदार है, लाजवाब है। मून माउंट हल्का सा भी शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे वीनस की तरफ। ऐसे लोगों के जीवन में अपने द्वारा लिए गए किसी न किसी फैसले की वजह से समस्याएं, चिंताएं लगी रहती हैं। इनामा सबका ठीक है। हेल्थ को लेकर के मेजर इश्यूज आते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी खान पान का विशेष करके आपको ध्यान रखना है। लग्जीरियस लाइफ होगी, उसका बहुत ज़्यादा एडिक्शन आपको नहीं होगा। उसके बिना भी रहना पड़े तो आप रह लेंगे। दुश्मन काफ़ी तगड़ा है, दुश्मनों की तादाद बहुत है। कहाँ से इतने दुश्मन बना लिया आपने। जीवन में एक बार तगड़ा शौक आपको मिलने वाला है, जहाँ आप जिस पर भी यकीन करेंगे। मान लीजिए आपने जॉब को लेकर के ही किसी पर यकीन किया, या व्यापार आप कर रहे हैं, क्योंकि ये आपकी मरकरी की लाइन को काटता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई भी लाइन यदि आउटर मास से इनिशिएट होकर के आपके मरकरी की लाइन को काटता है, ऐसे लोगों को झटका लगता है। आप जिस पर यकीन करते हैं वो आपको बहुत बड़ा धोखा देता है, और उस धोखे से निकलने में आपको लंबा समय लग जाता है। तो आंख बंद करके किसी पर भी यकीन मत कीजिएगा। यदि आप व्यापार के क्षेत्र में आते हैं, पार्टनरशिप में एक तो बिज़नेस मत कीजिएगा, और पार्टनरशिप में बिज़नेस करना भी है तो पावर अपने पास रखिएगा। आपके हाथ में अनेकों शुक्र वलय हैं। ऐसे लोग जिस घर में पैदा होते हैं, इनके पैदा होते ही वहाँ की आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो जाती है, और शादी के बाद, शादी करके ये लोग जहाँ जाते हैं वहाँ महालक्ष्मी की विशेष कृपा देखने को मिलती है। इतने ज़्यादा शुक्र वाले हाथ में होना ये आपको मूड स्विंग का प्रॉब्लम भी देता है।
बचपन से काफ़ी प्रॉब्लम देखी है आपने, मुझे हेल्थ इश्यूज़ बचपन में आते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके। 15, 16, 17 बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया। 17 में जीवन को एक दिशा मिली। 19 में इश्यूज़ आए। 21 में फिर जीवन को दिशा मिली। 24 में शादी हुई। शादी आपकी पसंद से हुई है, आपके हाथ को देख कर के लग रहा है। 34.5 में कोई ना कोई चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। या तो रिश्ता होगा या फिर कोई प्रॉब्लम आएगा, लेकिन 34 में कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है। एंड 35.5 से जीवन को एक नई दिशा मिली है। तो आपकी लाइफ में सबसे अच्छा चेंज जहाँ से आपकी लाइफ स्मूथ हो जाएगी 35.5। लेकिन 34 के आसपास इश्यूज आ रहे हैं। 34 में इश्यूज आ रहे हैं। या तो इश्यूज होगा या फिर आपका इन्वेस्टमेंट। देखिए, इसके दो मायने होते हैं। यदि आपकी शादी नहीं हुई होती तो यहाँ पर मैं ये कह सकती थी कि रिलेशनशिप लाइन है, यहाँ पे रिश्ता तय होगा। ठीक है, शादी हो गई है आपकी तो हो सकता है ये इन्वेस्टमेंट होगा या फिर प्रॉब्लम। 34 में 35 में 35.5 से लाइफ को एक नई दिशा मिली है। फोर्टी वन में अगैन बहुत बड़ा ऑफशूट है, बड़ी खुशी मिलती हुई दिख रही है। इसके बाद से प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम 35 से पहले है, 35 के बाद नहीं है। और एक खुशी मिलती हुई आपको इस बीच में भी दिखाई दे रही है। ट्वेंटी 29 में भी छोटा सा ऑफशूट है, छोटी सी खुशी मिलेगी। और 32 में भी ऑफशूट है। 32 में भी छोटी बहुत थोड़ी सी, मतलब बहुत बड़ी खुशी नहीं, लेकिन छोटी मोटी खुशी 32 में भी मिलती हुई आपको दिखाई दे रही है। अब आपके सवालों का जवाब देते हैं। आपकी इसलिए नहीं बनती है क्योंकि आपका जुपिटर का अमाउंट वीक है, बहुत वीक है। जुपिटर का अमाउंट इतना वीक होगा, फैमिली लाइफ को ये बर्बाद करके रख देता है। आपको जुपिटर के रेमेडीज़ करने हैं। क्या रेमेडीज़ हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से मांग लीजिएगा, मैं भेज दूँगी। बस आपको रेमेडीज़ को फॉलो करना है, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। टेक केयर, बाय बाय।